हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्टिविटी 1.7, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली। और ये एग्जांपल किसका था बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, है ना। तो सैटरडे को हमने ये सब डिस्कस कर लिया था और हमने ये चीज़ भी बेटा डिस्कस कर ली थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये पढ़ाया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और अगर ये ब्रेक डाउन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है या आपने इसमें हीट को इन्वॉल्व किया है, तो ये कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमने पहले ही बात कर ली है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब था जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ ऐड होकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल भी हमने लिया हुआ था C+O2 वाला एग्जांपल है, या फिर हमने मैग्नीशियम रेवन वाला एग्जांपल लिया था, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आएगा, ठीक है बेटा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले ये एक्टिविटी ज़रा देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है बेटा टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये भी एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। ये उस दिन नहीं हो पाया था तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है। मैं पहले ही बता दूं आपको कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये बेटा ये सॉल्ट है और ये वाइट कलर का होता है। चाइना डिश में लिया गया है। इसको आपने सनलाइट में थोड़ी देर के लिए डाला और उसके बाद आपने फिर से ऑब्ज़र्व किया कि क्या इस वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट में रखने के बाद कोई चेंज आया इसके कलर में क्या? तो आप पाएंगे कि यस, द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, है ना? दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है, बाय लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में आपने उसको तोड़ दिया। सिल्वर क्लोराइड को किस किस में तोड़ दिया? सिल्वर में तोड़ दिया, Ag में, और क्लोराइड में तोड़ दिया। ये आपका, आप इसका बेटा ये रिएक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं रिएक्शन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मार्क करिएगा, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स इन अ सेम वे, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड भी अगर आप लेंगे तो सेम ही कंडीशन यहाँ फॉलो होगी। ये देखिए, ठीक है। AgCl लिया था या AgBr, तो ये किस में टूटेगा? Ag में और Br2 में, ठीक। इसको रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस बेटा हैं आप, अच्छा व्हाट फॉर्म ऑफ, ये पहले देख लीजिए। अबव रिएक्शन इज़ यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है ना, तो और सिल्वर क्लोराइड वाली, ये दोनों की दोनों ना ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है बेटा। अच्छा, यहाँ पूछा गया व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको बता दिया लाइट एनर्जी, ठीक है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में बेटा मैंने क्या बताया था? जहाँ हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, निकलती है, हीट बाहर निकलेगी जिस रिएक्शन में, वो एक्सोथर्मिक। और बेटा जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा प्लीज़। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बेटा आपको टेक्स्ट में घर के लिए दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क असाइनमेंट, इसको मार्क कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऊपर ही मैंने पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसी में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, और ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको बताना है वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर, ठीक है। नेम द गैस, ठीक है। तो बेटा ये आप अपने उससे करेंगे। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा, और कल की वीडियो में मैं इनके आंसर्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे, ठीक है बेटा। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पेज नंबर आपका 10 होने वाला है ना, NCERT का पेज नंबर 10। एक्टिविटी देख लेते हैं एक बार, क्या किया गया है इस एक्टिविटी में। बेटा ये एक्टिविटी ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे नाम से बेटा पता लग रहा है आप लोगों को, है ना। पहले तो ये हेडिंग देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम से पता लग रहा है आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस मतलब आपने
एक चीज़ को हटा करके उसकी जगह कोई और चीज़ रख दी, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यों इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय द रबिंग विद द सैंड पेपर, आपने सैंड पेपर से उनको रब कर लिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क ए एंड बी, ठीक है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उनको ए और बी मार्क कर लिया, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। बेटा ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। टाइड 2 आयरन नेल्स with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। आपने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर 2 नेल्स को बांध करके 20 मिनट के लिए उसमें रखा। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, एक को आपने बाहर रखा, 2 आयरन नेल्स को आपने इसमें अंदर डाल दिया एक सॉल्यूशन में, है ना, बी वाले में डाला है आपने, ये एपरेटस बी है सपोज करिए, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने 20 मिनट बाद उनको बाहर निकाल लिया आयरन नेल्स को। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपने ए और बी के अंदर जो चेंज देखा है ना, वो एक तो कंपेयर करना है कि किसका कलर ज़्यादा ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आयरन नेल रखी थी वो, या जिसमें आपने अभी आयरन नेल नहीं रखी है, यानी ए वाले या बी वाले में से किसका आपको कलर ज़्यादा इंटेंस दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो ये कंपेयर करना है आपको। सेकंड आपको कंपेयर करना है कि जो आयरन नेल है, एक तो आपने सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और एक आयरन नेल आपने बाहर रख रखी है, ठीक है, उनका कलर भी कंपैरिजन करना है कि उनके कलर में अगर कोई चेंज आया है या नहीं आया है, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब देखते हैं, ये पेज नंबर 11 पे यहाँ देखिए, ठीक है। ये फिगर 1.8 ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। बेटा आयरन नेल ये एक दे रखी है, दूसरी आयरन नेल, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाली गई है, वो ये वाली है, और जो इनिशियली हमारी थी, जो ओरिजिनल थी, वो ये रही। ऐसे ही बी वाली उसमें देखिए फिगर में, ठीक है, यहाँ ये ए लिखना भूल गए, ये यहाँ पे ये ए है, ठीक है, ये भी है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये टेस्ट ट्यूब ए वाला है। ए वाला कौन सा है, जिसमें हमने कोई भी आयरन नहीं डाली, फ्रेश एकदम पड़ा हुआ है। ये वो वाला है जहाँ पर रिएक्शन हुई थी, आयरन नेल जिसमें डाली थी हमने, वो बाहर निकाल लिया हमने। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका कलर कुछ हल्का हो गया, इसमें कलर ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन द कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक आयरन नेल जो है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, ब्राउनिश कलर की, है ना, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये वाली नेल तो इसमें डाली थी आपने क्या किया था एक्चुअल में, ये नेल इस सॉल्यूशन में डाली थी, ऐसे मानिए, ठीक है। हाँ, ये अलग अलग रखे थे आपने, इसमें कुछ नहीं डाला था, ये आयरन नेल भी अलग रखी थी, आपने ये वाली नेल डाली थी इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका कलर जो हल्का सा ब्राउनिश दिख रहा है आपको, और ये आपको हल्का सा डल दिखाई दे रहा है, कलर फेड हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन में आपने देखा द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। अब कौन सी रिएक्शन हुई है इसमें, आप देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे जो आयरन था बेटा, ठीक है, ये देखिए, ये जो आयरन था, ये आयरन की नेल थी, है ना, ये आयरन जो था ये यहाँ प्रेजेंट था, और जैसे ही आपने उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, आयरन ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्रेक करना चालू किया, कॉपर अलग निकाल दिया, और उस कॉपर की जगह कौन आ गया, आयरन खुद आ गया, और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। समझे आप लोग। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया बेटा, और कॉपर अपना डिस्प्लेस हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज वाई दिस रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन डालेंगे व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, तो उसका आंसर आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, है ना, वीडियो को बार बार चला के देख लीजिएगा। कैसे लिखनी है आपको डेफिनेशन, आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट replace or displace another element from its solution। क्या बोला मैंने, displacement reactions are those reactions in which one element remove, replace or displace another element from its solution। एक बार और बोल रहा हूँ, displacement reaction are those reaction in which
वन एलिमेंट रिप्लेस और डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए आप, जिंक, इसमें से इसको जिंक सल्फेट बना रहा है, देखिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर बाहर निकल गया। ऐसे ही लेड ने भी कॉपर को हटा दिया तो कॉपर बाहर निकल गया। आपने एक चीज़ देखी, कॉपर ही हमेशा बाहर निकल रहा है। अगर मैं कहूँ, अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूँ कि कॉपर का किसी को कॉपर मेटल को डालूँ FeSO4 के बाद, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बेटा कम होती है, ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन इसमें डिस्प्लेस हो ही जाएंगी। इसके लिए आपको चाहिए कि जो एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से, वो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो, हाइयर हो, उसमें इतनी ताकत हो कि वो इसको क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, तो इसमें कॉपर कमज़ोर है बेटा सब में। तो आयरन, जिंक, लेड, ये तीनों ही, आयरन Fe, जिंक और लेड Pb, ये तीनों ही बेटा कॉपर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें कि ये रिवर्स हो जाए रिएक्शन, नहीं पॉसिबल हो पाएगी, ऐसा हो जाए नहीं पॉसिबल हो पाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लीज़। इसमें लिखा है लास्ट में, देखिए आप लोग क्या लिखा है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दैट इज़ वाई दे कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। कल हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक करें। वो क्वेश्चंस जो मैंने कल आपको 2 दिए हैं वो करके दिखाएं मुझे, कल मैं उनके सॉल्यूशंस दूंगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू।